नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी पेपर सोल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं जिसमें हम क्लास 37 डिस्कस करेंगे। इसमें हम पीवाईक्यू लगा रहे हैं राजस्थान जीके के, जो ईओ, आरओ, आरएस और पीएसआई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों 80% से जो प्रश्न पुराने होते हैं हमारे पेपर के ही आसपास के होते हैं, पुराने पेपरों के, इसलिए हमने चैलेंज लिया है 45 दिन का, जिसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। दोस्तों निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जहां उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। क्या सिरोही है, क्या उदयपुर है, क्या बांसवाड़ा है या फिर झालावाड़ है। तो दोस्तों सही आंसर है सिरोही में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। कौन से वर्ष में राजस्थान और सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। दोस्तों कौन सा वर्ष था जिसमें राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। तो दोस्तों सही आंसर है 2019 में हमारी सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। पहली आई थी 2010 में आई थी। दोस्तों पहली 2010 में आई थी सौर ऊर्जा नीति, और 2019 में आई है अभी लेटेस्ट वाली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। झील को देश से सुमेलित करना है। जो बालकस है वो कजाकिस्तान में है। बालकस है वो कजाकिस्तान में है, सही है ये। टिटिकाका बोलिविया पेरू में, ये बात भी सही है। ईरी यूएसए कनाडा में है, ये भी सही है। बेकोल यूक्रेन में नहीं है। तो सही आंसर है 4, यानी कि हमारा सही आंसर है डी, बेकोल यूक्रेन में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें भी सुमेलित नहीं है पूछा है कि कौन सा है युग्म जो सुमेलित नहीं है। डेट्रॉइट यानी ऑटोमोबाइल, गौरनया सोरिया सूती वस्त्र, अंशान लोहा व इस्पात, योकोमाहा जलपोत निर्माण। तो दोस्तों सही आंसर है गौरनया सीरिया सूती वस्त्र नहीं है। तो क्या है इसका आंसर, गौरनया सूती वस्त्र नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, गोंगेलाव सुरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो गोंगेलाव सुरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है, नागौर में स्थित है। और दोस्तों अभी कुछ सुरक्षित क्षेत्र और घोषित किए गए हैं तो उनको जरूर पढ़ लेना। पाली नहीं है, चूरू नहीं है, जालौर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि जो लालगढ़ है, इसमें क्या है दोस्तों, लाल पर्यटक स्थल जो है कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो लालगढ़ है वो कहाँ स्थित है दोस्तों, लालगढ़ है बीकानेर में। बीकानेर में लालगढ़ स्थित है। तो ए में थर्ड देख लो, ए में थर्ड किस किस में है, पहले और दूसरे में तो नहीं है, जिनको काट दो। तीसरे और चौथे में है। तो लालगढ़ कहाँ स्थित है, बीकानेर में। फिर त्रिपुरा सुंदरी कहाँ स्थित है दोस्तों, बाड़वारा में। बी में फोर्थ देख लो, बी में फोर्थ कहाँ है, तीसरे ऑप्शन में। तो चौथा भी काट दो, तीसरा आंसर हमारा सही हो जाता है। जो लालगढ़ है वो कहाँ है, बीकानेर में। त्रिपुरा सुंदरी है बांसवाड़ा में, गागरोन का किला है झालावाड़ में, और नाकाडा पर्वत है बाड़मेर में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है। दोस्तों किस नदी की विशेषता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका उद्गम कुंभल किले के निकट अरावली पहाड़ियों में है। किसकी बात हो रही है, इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों में है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेडस, कोठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों ये कौन सी नहीं है, माही नहीं है, क्योंकि मेवाड़ का मैदान में नहीं होती। माही कहाँ होती है, मेवाड़ के मैदान में नहीं होती। बेडस, कोठारी, मोरेल ये भी इसकी नहीं है। लूनी भी नहीं है, मेवाड़ में मूलिनी मारवाड़ में होती है लूनी। और माही क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो काठल प्रदेश में होती है माही। ठीक है, चंबल कौन सी, चंबल होती है मेवाड़ में, लेकिन ये भी पूरी तरह नहीं होती। और बेडज, कोठारी और मोरेल किसकी है, बनास नदी की सहायक है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाता है हमारा, बनास नदी की, इनके बारे में ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अरावली की पहाड़ियों से बनासी होती है, क्योंकि चंबलगढ़ कहाँ से आती है, एमपी से। तो चंबल इसलिए काट सकते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है। कौन से सही सुमेलित है, इसमें सुमेलित पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार। तो दोस्तों देखते हैं, CWG भरतपुर में है, बिल्कुल सही है। BWHW BSSW दोस्तों उल्टा है। जो BWHW है वो कहाँ है, बाड़मेर में है। और BSW कहाँ है, गंगानगर में। तो ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों नहीं है सुमेलित। AW डूंगरपुर में बिल्कुल सही है। तो A और D सुमेलित है। सही आंसर हमारा A और D सही सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से थार का मरुस्थल के भाग है। दोस्तों थार के मरुस्थल के कौन कौन से भाग है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हमारा है गोडवाड़ प्रदेश, ये भी क्या है, थार के मरुस्थल का भाग है। सिखावटी प्रदेश भी है, और घग्गर का मैदान भी है। ये बनास का मैदान क्या है, थार का
मरुस्थल नहीं है तो सी काट दो, जिसमें है तो डी काट दिया, बी काट दिया, और ए और बी हो नहीं सकता, डी भी होना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन हो जाता है हमारा ए बी डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं। डोडा बट्टा चोटी स्थित है। डोडा बेट्टा चोटी स्थित है दोस्तों, जो डोडा बेट्टा चोटी है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। ये कहाँ का करंट है, सॉरी ये ज्योग्राफी है इंडिया की। नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? ग्रामीण लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक कौन सी जगह है दोस्तों? तो सर्वाधिक राजसमंद बांसवाड़ा में, बिल्कुल नहीं दोस्तों। डूंगरपुर टोंक नहीं, पाली और टोंक सही है, जालोर नागौर नहीं। तो दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है और सी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। किसकी बात हो रही है? 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनसंख्या का द्वितीय स्थान सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है दोस्तों? तो ये हो जाता है हमारा डूंगरपुर जिले में। दोस्तों सही आंसर डूंगरपुर जिले में एसटी जो जाति है उसका द्वितीय स्थान है सर्वाधिक प्रतिशत में। निम्न में से कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है? उत्तर डीएमआईसी है ना, उत्तर दक्षिण गलियारे पर कौन सी स्थित है दोस्तों? आगरा उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जिला है उसके प्रमुख उद्योग केंद्र को मिलाना है दोस्तों। तो जो उदयपुर है दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? उदयपुर सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। एमी फोर्ट, तो एमी फोर्ट के अलावा सब काट दो, एक नंबर और 3 नंबर काट दो। फिर देखते हैं नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नागौर प्रसिद्ध है रसायन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नागौर प्रसिद्ध है रसायन के लिए, सॉरी सीमेंट उद्योग के लिए। गोटन में नागौर प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। तो बी में फर्स्ट, तो बी में फर्स्ट एक सेकंड भी काट दो। बी में फर्स्ट क्या हो गया? नागौर किसके लिए प्रसिद्ध? सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट के लिए। भीलवाड़ा है सी में थर्ड, सी में थर्ड है यानी कि वस्त्र उद्योग, तो यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाता है। उदयपुर हो गया सीसा जस्ता के लिए, नागौर हो गया सफ़ेद सीमेंट के लिए, भीलवाड़ा हो गया वस्त्र उद्योग के लिए और कोटा हो गया रसायन के लिए। तो ऑप्शन 4 सही हो जाता है। देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सूची 1 में नदी है और उसकी सूची 2 में सहायक नदियाँ हैं। तो गोदावरी जो नदी है वो कहाँ है दोस्तों? गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा, बी यानी कि गोदावरी की सहायक नदी होगी पेनगंगा। ए में सेकंड, तो तीसरा चौथा और पहला सारे कट जाते हैं। ऑप्शन सही कौन हो जाता है? दूसरे नंबर का। गोदावरी है पेनगंगा में। महानदी है कहाँ पे? महानदी की सहायक है शिवनाथ। दामोदर की सहायक है बाराकर और जो कावेरी है उसकी सहायक है भवानी। तो डी में फर्स्ट हो गया, तो ऑप्शन सही हो जाता है हमारा 2 यानी कि गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? पेनगंगा। महानदी की जो सहायक नदी है वो शिवनाथ। दामोदर की है बाराकर और कावेरी की है भवानी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है उद्योगों से, खनिज से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। जो मैग्नीज है वो बेलाडोला में नहीं है, बॉक्साइट लोहरदंगा में है, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट लोहरदंगा में मिलता है। ये लोहा कोर्डमा नहीं है, अभ्रक तालचेर नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित पूछा है। मांडो की पाल कहाँ स्थित है? फेल्सपार में। तलवाड़ा में स्थित है। सुमेलित पूछा ना, मांडो की पाल जो है, मांडो की पाल फेल्सपार के लिए नहीं है दोस्तों। मांडो की पाल फेल्सपार के लिए नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। तलवाड़ा जो है सीसा जस्ता के लिए नहीं है, बिल्कुल उदयपुर में है, तलवाड़ा नहीं है। खेरवाड़ा एस्बेस्टोस के लिए सही है। ऋषभदेव अभ्रक के लिए नहीं है, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है, ये सही सुमेलित है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? दोस्तों जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो कहाँ से गुजरेगा? अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरेगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है दोस्तों। स्थान है उसकी ऊर्जा
से मिलाना है स्थान को उसकी ऊर्जा स्तर से। यानी कि पावागढ़ किसके लिए फेमस है दोस्तों? पावागढ़ जो फेमस है वो फेमस है सौर ऊर्जा के लिए। तो ए में सेकंड, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। जो पावागढ़ है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सौर ऊर्जा के लिए। तातवानी प्रसिद्ध है दोस्तों भूतापीय के लिए। देखो तातपानी भूतापीय, पावागढ़ सौर ऊर्जा के लिए। भूमंडल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पवन के लिए। पैसे पवन पैसे मुपोंदल, ठीक है। काकरा पार किसके लिए? परमाणु आणविक के लिए, ठीक है। तो ऐसे होकर हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें स्थलाकृति है उसकी महाद्वीप से मिलानी है। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। ये जो एकांगुआ है, एकांगुआ वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। ए में फोर्थ है, तो पहला ऑप्शन काट दो, दूसरा काट दो, तीसरे चौथे में से हो सकता है। फिर दूसरे में बी में थर्ड मसेटा, यानी कि यूरोप में पाई जाती है। बी में थर्ड मसेटा, बी में थर्ड हो गई यूरोप में, है ना। मसेटा कहाँ हो गई? यूरोप में। तो बी में थर्ड, तो ऑप्शन 4 हो जाता है कि ए में फोर्थ, बी में थर्ड। जो सेरेनगेटी मैदान है उसमें क्या हो जाता है? सेकंड, यानी कि अफ्रीका, और गबन डेजर्ट में ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे करके जो ऑप्शन 4 है हमारा सही हो जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान है? 126वां स्थान है 2023 के हैप्पीनेस इंडेक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? दोस्तों जो मरु त्रिकोण है, वैसे अभी जो मरु त्रिकोण है इसमें भाग नहीं है बाड़मेर, लेकिन अभी बाड़मेर में लेटेस्ट में महिलाओं का सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई है। दोस्तों इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत हुई है 18 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों परवन बहुउद्देशीय परियोजना की बात हो रही है, सिंचाई परियोजना सिंचाई सुविधा प्रदान करती है कौन कौन से जिलों को? दोस्तों झालावाड़, बारां और कोटा को ही देगी, क्योंकि यही की प्रमुख नदी है। तो सही आंसर है झालावाड़, बारां और कोटा। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।